डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे रहती है इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट की नज़र। आरबीआई और एनपीसीआई के द्वारा इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए पर डे बेसिस की एक लिमिट फिक्स की गई है। यूपीआई के थ्रू जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप किसी भी पर्सन को या स्मॉल शॉपकीपर को पर डे बेसिस पे आप 1 लाख रुपीस सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो। इसके अलावा कुछ हायर लिमिट सेट की गई है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हो, क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो या आईपीओ में अप्लाई करना हो तो पर ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपीस कर सकते हैं और डेली बेसिस पे 10 लाख रुपीस की लिमिट रखी गई है। इसके अलावा किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल को पेमेंट करना हो तो पर डे की लिमिट 5 लाख रुपीस रखी गई है। यदि किसी ज्वेलरी शॉप पे आप जा रहे हो तो पर ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपीस की है और पर डे की जो लिमिट है वो 6 लाख रुपीस की है। तो इन लिमिट में आप यूपीआई के थ्रू अपनी ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक के थ्रू यदि आप कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसके लिए भी आरबीआई ने एक लिमिट फिक्स की हुई है। जैसे कि आप नेफ्ट के थ्रू किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना है तो उसमें मिनिमम 1 रुपीस का आप कर सकते हो, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। और आरटीजीएस के लिए मिनिमम 2 लाख रुपीस का ट्रांसफर हो सकता है, मैक्सिमम के लिए आरबीआई ने कोई लिमिट फिक्स नहीं की हुई है। आईएमपीएस के थ्रू आप मैक्सिमम 5 लाख रुपीस का ट्रांसफर आप कर सकते हो। अब कोई पर्सन इस लिमिट में अपनी ट्रांजेक्शन्स को करता है तो इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट की नजर उस पर कैसे पड़ सकती है। जीएसटी डिपार्टमेंट की नजर तब पड़ती है जब आपके अकाउंट में 40 लाख रुपीस से ज्यादा का पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में रिसीव हुआ है। जैसे 25-26 चल रहा है, इसमें यदि टोटल पेमेंट आपके अकाउंट में 40 लाख रुपए से ज्यादा का आया हुआ है तो इस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे इंक्वायरी कर सकता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर इन ट्रांजेक्शन पे कैसे पड़ सकती है, तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन आप करते हो सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट से करते हो, अब इनकम टैक्स का रूल ये कहता है कि यदि एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट में आप 10 लाख रुपीस से ज्यादा का डिपॉजिट या विड्रॉल करते हो तो आपके ये ट्रांजेक्शन्स आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट किए जाते हैं। करेंट अकाउंट में ये लिमिट 50 लाख रुपीस उससे ज्यादा की है तो आपकी लिमिट जैसे ही ये क्रॉस करती है आपके पैन नंबर पे ये सारी ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट हो जाती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है आपके द्वारा फाइल की गई आईटीआर को। आपने आईटीआर या तो फाइल ही नहीं की हुई है या नील की आईटीआर फाइल की हुई है या फिर आईटीआर में आपने इन ट्रांजेक्शन्स के लिए इनकम के सोर्सेस को डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। तो आपको अपनी आईटीआर में इनकम के सोर्सेस को प्रॉपर डिक्लेयर करना होता है और एक्सपेंसेस के भी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। तो जब आपकी आईटीआर यूपीआई ट्रांजेक्शन्स या फिर बैंक की जितने भी ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको बताया उससे मैच नहीं करती है तब डिपार्टमेंट की नज़र इस पे पड़ती है और आपको इशू करता है नोटिस इंक्वायरी करने की। तो आप अपनी आईटीआर में इन ट्रांजेक्शन्स के लिए इनकम सोर्स जरूर डिक्लेयर करें जिससे कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस